बच्चों, हम इंग्लिश में आपका नया चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये चैप्टर उसी का ही कंटिन्यूटी है जो हमने इसका पार्ट 1 चैप्टर 5 पढ़ा था। एल बसोर एस्टर ने लिखा है। तो ये स्टोरी वहाँ पे थी कि जहाँ आपने देखा वेंडा पेट्रन्स्के करके लड़की है, उसको बहुत चिढ़ाया जाता है, स्कूल में बहुत ही परेशान करा जाता है और लास्ट में वो काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है, 3-4 दिन से। और जब एग्जीबिशन होता है स्कूल में तो उसने 100 ड्राइंग ड्रेसेस की ड्रॉ की हैं। सो एंड होता है, सारी क्लास मतलब सोचती कि कितनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड लड़की थी। सो अब क्या होगा आगे, तो अभी वो चल ही रहा है एग्जीबिशन। तो ये स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, वेंडा है, फिर मैडी है और पैगी, मतलब जो 3 मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा मिस मैशन है और मैडी और पैगी एक बहुत ही अमीर लड़की है, वो फेमस लड़की है क्लास की, पर वो छेड़ती रहती है, चिढ़ाती रहती है वेंडा को उसके नाम की वजह से। उसका नाम उसे अजीब लगता है। और इसके बाद जो मैडी है वो खुद एक पुअर लड़की है, पर वो उसी के ही कपड़े पहनती है, पर वो डरती है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि वेंडा को इस तरह से चिढ़ाया जाता है, उसकी गरीबी के कारण या उसके नाम के कारण उसको चिढ़ाया जाता है। उसे पसंद नहीं है, पर वो चुप रहती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड की वो फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती है। और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो चिढ़ाते हुए उसको एहसास नहीं हो रहा है कि वो किसी की फीलिंग्स को इतना हर्ट कर रही है। तो ये जो एल बसोर एस्टर, ये जो ऑथर हैं, ये एक्चुअली मैडी ही हैं। मतलब ये जो मैडी थी जिसने ये सब देखा होते हुए, उन्होंने ही ये चैप्टर लिखे हैं ताकि लोगों को बता पाएँ कि इस छोटी सी एज में, 13-14 साल की एज में, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किसी भी तरह से हो सकता है। आपकी कास्ट के हिसाब से भी कोई आपके साथ भेदभाव कर सकता है, रिलीजन के हिसाब से, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से, गरीब अमीर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपके कलर, भाई आपका स्किन कलर कहीं है, भाई गोरा काला, वैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन मतलब बहुत तरह का होता है और अगर किसी को हर्ट हो जाए तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ठीक है। सो हमने लास्ट पढ़ा कि उसकी 100 डिज़ाइनें जो है क्लास में सजाई गई रूम 13 में, और सब ने बहुत मतलब अप्रिशिएट किया वेंडा को, पर वेंडा आ नहीं रही है काफ़ी दिनों से। लेक्चर 106 है एल बसोर एस्टर। While the class were circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब सारी क्लास रूम के चक्कर लगा रही थी, मतलब चक्कर इन द सेंस क्योंकि इतनी सारी डिज़ाइन थी वो सब देख रही थी, प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मॉनिटर आया और उसने मिस मैशन के हाथ में एक नोट दिया, एक चिट्ठी टाइप दी। मिस मैशन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। वो चिट्ठी में ऐसा था कि मिस मैशन ने बहुत ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ने के बाद बहुत देर सोचा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने ज़ोर से ताली बजाई मिस मैशन ने। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। उसने सारी क्लास को बोला कि भाई सब अपनी अपनी सीट पे बैठो। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, अब मतलब सब बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठ गए थे और अब मिस मैशन बोलती हैं, I have a letter from Venda's father that I want to read to you। ठीक है, ये जो लेटर था हाथ में मैम के, वो एक्चुअली वेंडा के फादर ने मैडम को लिखा था। मैडम के फादर ने, सॉरी मैडम नहीं, वेंडा पेट्रन्स्की के फादर ने क्लास टीचर मिस मैशन को ये चिट्ठी लिखी थी। क्या लिखा था इस चिट्ठी में? When Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant। अब पूरी क्लास को पता था वेंडा को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मतलब इतना तो पता हमें चलता ही है, भले हम किसी को हैरान ना करें या कुछ ना करें, पर हमें इतना फील तो होता ही है कि भाई उसे परेशान किया जा रहा है। हम कई बार ऐसा हम खुद भी क्लास में विटनेस करते हैं कि कई बच्चे होते हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, परेशान किया जाता है उनके लुक्स को लेके, मोटा पतला गोरा काला। ठीक है, मतलब हम लोग इतने ज़्यादा इमेच्योर हैं कि हम किसी को नीचा दिखाने का कोई छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम बहुत तरह से सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करते हैं।
हम नहीं करते हैं, पर जब हम विटनेस भी करते हैं तो हम कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। हमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने जाके बोल पाए कि भाई तू अपनी थिंकिंग सुधार, तू सामने वाले को परेशान मत कर। हमारे में हिम्मत नहीं होती है, या तो हम लोग थोड़े सेल्फिश होते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें दूसरे के लिए। पर अभी मतलब क्लास की जो सिचुएशन थी वो हो गई टेंस और एक्सपेक्टेंट। टेंस मतलब एकदम सब सीरियस हो गया क्योंकि वेंडा के फादर ने चिट्ठी भेजी थी, वेंडा को परेशान किया जा रहा था क्लास में। एक्सपेक्टेंट मतलब सबको पता था चिट्ठी किस बारे में होगी, क्यों, क्योंकि परेशान किया जाता, क्लास को सबको अच्छे से पता था। द टीचर एडजस्टेड हर क्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब टीचर ने अपने थोड़े जो उनके चश्मे थे उनको थोड़ा एडजस्ट किया। हर मैडम इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। अब टीचर इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि सब समझ गए लेटर में कुछ ज़्यादा ही ऐसे मतलब फादर ने कंप्लेनिंग टाइप लेटर लिखा होगा, ऐसा फील किया जा रहा था। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ये जो लेटर आया था वेंडा के फादर से, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेटर था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस वैशन रेड द ब्रीफ नोट। बहुत ही छोटा सा लेटर था और सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना स्टार्ट किया जब टीचर ने पढ़ा। तो नोट में क्या लिखा था, वेंडा के फादर ने मिस मेशन को, मिस मेशन उनकी क्लास टीचर थी, डियर टीचर। वेंडा के फादर ने क्या लिखा, डियर टीचर माय वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। क्लियरली पहली लाइन में लिख दिया कि मेरी बेटी वेंडा, मेरी वेंडा आपके स्कूल नहीं आएगी अब से। जैक ऑल्सो, जो वेंडा का भाई था, दूसरी क्लास में पढ़ता होगा, छोटा भाई, जैक भी नहीं आएगा आपके स्कूल में। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। शायद जिस शहर में वो रह रहे हो वो छोटा सा टाउन हो या छोटी सिटी हो। नो मोर होलर पोलैक। अच्छा, ये होलर पोलैक क्या है, क्योंकि वेंडा पैटर्न्स की कहाँ की थी, वो पोलैंड की थी, ठीक है। ये लोग पोलैंड से यहाँ शिफ्ट हुए थे, मेरे ख्याल से अमेरिका है, सो पोलैंड से ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। यहाँ इन्हें छेड़ा जाता था, मतलब कई बार बाहर के देशों से बच्चे आते हैं, उन्हें छेड़ा जाता है, उन्हें हैरान किया जाता है। तो होलर पोलैक का मतलब कि नो मोर होलर पोलैक, मतलब उसके पोलैंड पोल होने का मतलब, वो पोलैंड की थी तो पोल हुआ ना, तो उसके पोल होने की वजह से उसे छेड़ा जाता था, उसे परेशान किया जाता था, ऑफेंड किया जाता था, मतलब एक बुरी तरह से उसे परेशान किया जाता था, ऑफेंसिव वे में। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। अभी और मतलब अभी लोग नहीं पूछेंगे कि उसका नाम फनी क्यों है। भाई वेंडा पैटर्न्स की इनको फनी लगता था, उससे पूछते थे, तो अब कोई और ये नहीं पूछेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी, ठीक है, कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों के अजीब नाम होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पैटर्न्स की, ठीक है। सो पोलैंड जो है वो यूरोप में एक छोटा सा शहर है और ये लोग शायद अमेरिका आए थे पोलैंड से शिफ्ट करके। सो क्योंकि पोलैंड के थे वहाँ, मतलब जैसे आप एक में पोलैंड और ये अमेरिका, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे ही बताऊँ पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। सपोज कोई जना पाकिस्तान से आ रहा है, हमारे यहाँ कोई शिफ्ट करके आया है हिंदू, हमारी तरह ही है, पर उसे शिफ्ट करना पड़ा है, ठीक है। अब पाकिस्तान से, अब हम लोगों की मेंटेलिटी क्या है, जब हम बात करेंगे ना क्लास में उसके लिए, तो ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अब उसे, अब हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तान को लोगों ने एक मतलब गाली बना के रखा है कि भाई बुरी चीज़ है। तो वैसा ही कुछ वो लड़की फेस कर रही थी, ठीक है। मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो उसे एकदम बाकायदा छेड़ा जाता था उसके वतन को लेके, और उसके मतलब उसके नाम को लेके उसे छेड़ा जाता था। उसका फादर क्या कह रहे हैं, अब मेरी लड़की को कोई नहीं छेड़ेगा क्योंकि हम अभी बड़ी सिटी में जा रहे हैं। बड़ी सिटी में ऑलरेडी बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप किसी बड़े मेट्रो में जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी, लोगों की वैरायटी, कास्ट, रिलीजन, जबकि आप छोटे शहर में रहते हो आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। सो फादर ने यही लेटर एंड किया जैन पैटर्न से। बहुत छोटा सा लेटर था। फादर ने लिखा मेरी बेटी नहीं आएगी आपके स्कूल, मेरा बेटा जैक भी नहीं आएगा, हम बड़े शहर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हमें पोलैक, होलर पोलैक मतलब वहाँ कोई हमारे पोलैंड वाला होने के लिए कोई नहीं छेड़ेगा। हमारा नाम फनी क्यों है कोई हमसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पे अलग अलग तरह के नाम होते हैं।
A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. अब क्या हुआ, एकदम शांति हो गई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई इस लेटर के पढ़ने के बाद। और मिस मेशन ने क्या किया, मिस मेशन ने चश्मे निकाले और उस पर फूंक मारी। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और फिर उन्होंने साफ किया, उन्होंने अपने चश्मे अपने वाइट हैंडकरचीफ से साफ किए। देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर से चश्मे लगा के क्लास की तरफ देखने लगी। और अब जो वो बोल रही थी उनकी वॉइस बहुत लो थी, मतलब एक उनको भी दुख लगा था, एक बुरा लग रहा था टीचर होने के नाते कि मेरी क्लास में ये सब हुआ, उसकी वजह से एक अच्छी लड़की स्कूल छोड़ के चली गई। मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके साथ कि वो बियर ही नहीं कर पाई और वो लोग सिटी छोड़ के ही चले गए। I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. तो अब क्या बोल रही है मिस मेशन कि मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई लड़का या कोई लड़की इस क्लास में रूम 13 में जानबूझ के किसी को भी छेड़ता नहीं होगा, परेशान किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता होगा क्योंकि कि उसका नाम लंबा है या अजीब है, ठीक है, या सुना हुआ नहीं है। अजीब इन द सेंस अनफेमिलियर, मतलब रेगुलर नाम नहीं है, और लंबा नाम है तो आप उसको परेशान नहीं करते होंगे, मैं ऐसी आशा रखती हूँ। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। अब वो क्या बोल रही हैं, मैं सोच रही आपने जो भी बोला होगा शायद उस लड़की को, वो आपने बिना सोचे समझे बोला होगा, थॉटलेसनेस, क्योंकि अगर आप सोचते तो आप किसी को इस तरह से हर्ट नहीं करते। I know that all of you feel the way I do. This is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. कह रही हैं कि आप जैसा मुझे फीलिंग आ रहा है वैसा ही आप सबको भी फीलिंग आ ही रहा होगा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ हो गई। ये एक अनफॉर्चुनेट मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और बहुत ही दुखी घटना है, ठीक है। अब एक लड़की स्कूल छोड़ के चली गई है, कारण कुछ और नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ आप सब इसके बारे में सोचें, इस मैटर के बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ने बहुत कोशिश की मन लगाने की अपनी पढ़ाई में, पर वो अपना मन पढ़ाई में लगा ही नहीं पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं पैगी और मैडी एक डायरेक्ट जिम्मेदार थे वेंडा को परेशान करने के लिए। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसको एकदम एक बुरी सी फीलिंग आ रही थी, बहुत गंदा लग रहा था उसे। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क्ड वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर, बट शी हैड सेड नथिंग। ये बात तो सच है, जब भी पैगी वेंडा से पूछती थी उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं उसके कबर्ड में, क्लोजेट में, चुप रहती थी, पर कभी उसने कुछ कहा नहीं, ठीक है। वो उसे ज़्यादा हर्ट कर रहा था कि मेरे सामने हो रहा था, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतना नहीं बोल पाई कि तू गलत कर रही है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी होके देखती थी सब। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। उसने कहा ये मतलब उतना ही खराब है, चुप करके मैं खड़ी थी, ये सब होते देखती थी, ये उतना ही खराब है भाई, जितना दोष पैगी का है उतना मेरा भी है क्योंकि मैं चुप करके खड़ी रहती थी। वर्ड्स शी वॉज अ कावर्ड, और इससे भी बुरा वो एक डरपोक लड़की थी। डरपोक क्यों थी, वो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि गरीब थी, वो खुद उसके पैगी के कपड़े पहनती थी, उसे डर लगता था नेक्स्ट टारगेट मुझे ना बना दे, मुझे ना बेइज्जती सहनी पड़े। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. जब ये सब करते थे वो, जब वेंडा को परेशान करते थे तो मैडी ने जो पैगी है, पैगी को ऐसी कहीं से भी फीलिंग नहीं आती थी कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब जब वो उसको छेड़ते थे उसे लगता था हम फन कर रहे हैं, पर जो मैडी है उसे पता था कि ये कंप्लीट गलत चीज़ है, हम गलत कर रहे हैं, पर उसने तभी स्टैंड नहीं लिया। उसने सामने वालों को बताया नहीं कि ये आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, किसी को बुरा अफेक्ट कर सकता है, चुप रही। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज, मतलब वो खुद वेंडा की जगह खुद को रख के सोच सकती थी, उससे ज़्यादा पता लगता और वो वेंडा को बचा सकती थी इस ह्यूमिलेशन से।
गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, अब वो कह रही है कि अब कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो स्कूल छोड़ के चली गई। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसने कहा खाली मैं इतना बोल पाऊँ वेंडा को। मैडी सोच रही है कि भाई मैंने कभी भी तेरे जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट करने की कोशिश नहीं की। हर्ट मतलब तुझे एक कहते हैं ना, तुझे धक्का देने धक्का नहीं, तुझे मतलब परेशान करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, तेरी फीलिंग्स को हर्ट करने की मैंने कोशिश नहीं की। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, फिर वो घूम के पैगी की तरफ देखती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी नहीं देखती है उसकी तरफ, वो बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही होती है। मैडी ने कहा चाहे पैगी को इस चीज़ के बारे में बुरा लगा हो ना लगा हो, पर मैं कुछ तो कुछ करूँगी, मतलब मैडी सोचती है मुझे तो कुछ करना है। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, वो कह रही है मैं वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढ के रहूँगी। मे बी शी हैड नॉट यट मूव्ड अवे, शायद वो अभी तक शहर छोड़ के ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, शायद वो सोच रही है मेरी फ्रेंड पैगी भी मेरे साथ आए, मतलब कम से कम वेंडा पेट्रोन्स्की को सॉरी बोल दें, कम से कम से बोल दें कि हमारे मन में तेरे लिए ख़राब फीलिंग्स नहीं थी, हम मस्ती में कर रहे थे, कम से कम इतना बोल पाए। और वो सोच रही थी ये सब करने शायद पैगी भी मेरे पास बॉगिंसाइड आए। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, शी हैड टू फाइंड वेंडा, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी भी शहर छोड़ के ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, शायद पैगी मेरे साथ आए और जाके वो दोनों वेंडा को बोल पाएँ कि भाई तू कॉन्टेस्ट जीत गई है, और जो उसने वो बहुत ही स्मार्ट है और उसने जो 100 की 100 ड्रेसेस ड्रॉ की हैं वो 100 की 100 ब्यूटीफुल हैं, कि हम जाके उसको इतना बोल पाएँ। पेज नंबर 75। When school was dismissed, अब स्कूल का दिन पूरा हुआ। मैडी ने सोचा था कि शायद भाई मैं वेंडा के घर जाके उसको सॉरी बोल के आऊँ, उसको बोलूँ। सो जब स्कूल पूरा हुआ आफ्टरनून में पैगी सैड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा कर रही थी कैजुअल होने का, कैजुअल मतलब मैं नॉर्मल हूँ वैसा दिखावा कर रही थी। पर पैगी को भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ख़राब लगा था कि उसकी वजह से एक लड़की ने स्कूल छोड़ दिया। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कहा वो मैडी को क्या बोलती है पैगी, चल के देख के आते हैं कि उस बच्ची ने शहर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। टाउन होता है छोटा सा शहर, हम जहाँ रह रहे हैं हम पाटन में रहते हैं, सो पाटन इज़ अ टाउन, ठीक है। सो वही बोल रही है कि चलो हम चल के देखते हैं कि उसने टाउन छोड़ा है कि नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, पैगी के मन में भी यही विचार थे जो कि मैडी के मन में थे। मैडी जो पूरा दिन सोच रही थी वही पैगी ने बोल दिया। मैडी ग्लोड, अब मैडी खुश हो गई क्योंकि वो तो विचार कर ही रही थी, उसको जाना था। पैग वॉज रियली ऑल राइट, अब पैग तो एकदम ठीक ठाक थी, मतलब वो शो नहीं कर रही थी, पर मैडी एकदम बुरा लगा था उससे। तो द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंग्स हाइट्स, द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp, dismal. So जो दोनों लड़कियां भागी स्कूल की बिल्डिंग से निकल के बॉगिंस हाइट तरफ जाने वाली उस सड़क पे चलने लगी, और वो जो हवा थी, वो जो पार्ट ऑफ द टाउन, वो बॉगिंस हाइट जो जगह थी, वो एकदम एक अजीब सी हवा थी वहाँ पे। फॉरबिडिंग एयर मतलब फॉरबिडिंग एयर का मतलब क्या होता है, एक कहते हैं ना डेंजरस हवा, एक डराने वाली हवा। सो वो एक वहाँ वो एरिया ऐसी थी कि डर लग रहा था, और नवंबर आफ्टरनून थी, था भी आफ्टरनून तो भी डर लग रहा था। ड्रिजली का मतलब वो बारिश, ठंड के साथ थोड़ी हल्का बारिश, गीला मौसम वैसा था। डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प मतलब सब गीला, डिस्मल मतलब एकदम दुखी सा था, मतलब वो एरिया एक ऐसी थी बॉगिंस हाइट, मतलब एक उसकी हवा डराने वाली और होपलेसनेस, भाई इतना गरीबी और ये सब, ठीक है। Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make
fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. सो पैगी एक ग्रफ के साथ और एक मतलब कहते हैं ना झुंझलाहट के साथ बोल रही है कि कम से कम मैंने कभी उसे फॉरेनर नहीं बोला कि तू बाहर की है, ऐसे नहीं बोला। मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि उसमें सेंस है कि हम खाली उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, भाई हम उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, हम सीरियस नहीं हैं, हम फन कर रहे हैं। हमको लगा आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। बोले मुझे लगता था वो एकदम डम्ब है। डम्ब मतलब एकदम कहते हैं ना अनइंटेलिजेंट, बेवकूफ़ है। पर गी मतलब देखो, सी देखो वो कैसे तो ड्रॉ करती है। मतलब वो पैगी बोल रही है कि भाई मैंने कभी उसे फॉरेनर नहीं बोला, मैंने उसके नाम पे नहीं छेड़ा। हाँ, मैं उसको ड्रेसेस पे छेड़ती थी, उसके कपड़ों पे, उसके जूतों पे, पर मुझे लगा था कि वो सोचेगी कि हम मजाक ही उड़ा रहे हैं। ठीक है, हम भाई मजाक नहीं, कि हम उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा सीरियस होगी। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड was that they would find वेंडा। मैडी ने कुछ नहीं कहा, खाली उसने इतना ही होप किया कि वो वेंडा को फाइंड कर सकें। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was and please not to move away and everybody would be nice। मैडी सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी वेंडा से कि भाई पहले तो उससे था कि मुझे वेंडा मिल जाए, फिर वो उसे बोलना चाहती थी कि वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने उसको छेड़ा, हैरान किया, और पूरा स्कूल उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, कि पूरा स्कूल सोच रहा है कि वो वंडरफुल है, और हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल छोड़ के ना जाए और हम सब उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। हम सब अब खराब से उससे नहीं चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। और वो और पैगी हर उस इंसान से लड़ाई करेंगे जो उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करेगा। द टू मतलब मैडी के मन में यही सब, मतलब मैडी को कहीं से बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा था। ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसको पता था कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग उसको इतना नहीं छेड़ते या हम लोग स्टैंड ले लेते उस टाइम, या मैं अकेली स्टैंड ले लेती, तो भी वो नहीं जाती स्कूल छोड़ के। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप्ड टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अब और बहुत तेज़ी से चलने लगी दोनों लड़कियां, और वो जो पहाड़ी है उसके वहाँ पहुँचना चाह रही थी अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। मैडी ने कहा कि मुझे लगता है यहाँ पे ही पेट्रोन्स्कीज रहते हैं, यही जो है वेंडा का घर है। विस्प ऑफ ऑल ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर and there along the pathway like thin kittens, said Maddie pointing to a little white house. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। तो मैडी ने कहा कि यही पेट्रोन्स्कीज का घर है, और एक सफ़ेद सा छोटा सा घर था। और वहाँ वो घर कैसा था, वहाँ पे जो पुरानी घास थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी। मतलब आप उस रास्ते, घर के रास्ते तरफ जाओ तो वहाँ घास बिखरी हुई थी, जैसे कि छोटी छोटी पतली पतली बिल्लियाँ होती हैं, वैसा जो घर था। और जो उसका छोटा सा जो यार्ड था, फैला हुआ यार्ड था, वो बहुत ही पुराना लग रहा था पर क्लीन था। तो वो घर देख के मैडी को वेंडा की वो ड्रेस याद आ गई, जो कि फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, जो कि शैबी थी पर क्लीन थी। शैबी का मतलब एकदम पुरानी पर क्लीन रहती थी। घर भी वैसा ही था पुराना पर क्लीन था। मतलब गरीब थे पर वो लोग साफ सुथरे अच्छे लोग थे, पर वो लोग गरीब थे। ठीक है, सो इस तरह से मैडी और वो उसके घर की तरफ पहुंचे, और घर की हालत अच्छी नहीं है और पुराना सा घर है। सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। हम कल कंटिन्यू करेंगे कि उसे उन लोगों को वेंडा मिलती है कि नहीं, या क्या होता है आगे। ठीक है, सो अभी वो लोग घर पे पहुंच गए हैं, वेंडा के घर के बाहर ही हैं दोनों जनियाँ। सो जस्ट रीड द स्टोरी अप टू पेज 75 ऑफ दिस चैप्टर। 75 पेज तक हमने यहाँ पढ़ा।
रीड द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी दैट यू हैव रेड इट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वी विल बी एंडिंग इट टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।